नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान क्या जवाब दे? पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की राजनीति, पाकिस्तान की सरकार इस पर गहन माथापच्ची कर रही है। समय उनके लिए तेज़ी से निकलता जा रहा है और भारत ने पाकिस्तान पर और ज़्यादा दबाव बढ़ा दिया है, दोहरा दबाव बढ़ा दिया है। एक तो भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, इसका दुनिया में किसी देश ने विरोध नहीं किया है। समर्थन कम लोगों ने किया है, लेकिन विरोध तो किसी ने नहीं किया है। समर्थन से मतलब कि भारत का जो राइट टू डिफेंड है, उसका तो सभी ने स्वागत किया है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद को पनपाता रहा है। पाकिस्तान का नाम लेकर कोई नहीं बोल रहा, लेकिन भारत का मकसद जो था वो हल हो जाता है। अब भारत का तरफ से किरण रिजिजू का कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग ऑपरेशन है, यानी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये आगे चलता रहेगा। तो साफ तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी है कि अगर आपने दुस्साहस दिखाया तो भारत इसका फिर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 करेगा, पार्ट 3 करेगा, पार्ट 4 की तो शायद नौबत ही नहीं आएगी। तब तक तो खेल बहुत बिगड़ जाएगा पाकिस्तान का। भारत के विदेश मंत्री ने भी इसी तरह की बात कही है ईरान के साथ, ईरान के प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान। विदेश मंत्री ने क्या कहा है और किस स्वर में, किस भाषा में, किस लहजे में पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखते हैं कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री किस कदर घबराए हुए हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आया है, बहुत महत्वपूर्ण बयान है, कि पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान के बीच के तनाव को खत्म करने के लिए सहमत है अगर भारत ऑपरेशन सिंदूर को एस्केलेट नहीं करे, यानी जो ऑपरेशन उसने सिंदूर शुरू किया था उसको यहीं खत्म कर ले और डी एस्केलेट कर ले, एस्केलेट नहीं करे, यानी मामले को और गरमाए नहीं। अगर भारत ऐसा करता है तो पाकिस्तान भारत के साथ संबंध मीठे करने के लिए, तनाव खत्म करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है। यह एक महत्वपूर्ण बयान है जो ब्लूमबर्ग को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दिया है। इसका आप ये भी अर्थ निकाल सकते हैं कि पाकिस्तान को पता है कि भारत ने पाकिस्तान पर कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा है कि वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई करे, और अगर कोई मिलिट्री कार्रवाई की तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान इस बात को भी अच्छी तरह से समझ रहा है। तो आगे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि भाई हम तो 15 दिन से कह रहे हैं, हम तो 15 दिन से कह रहे हैं, जब से ये 22 अप्रैल की पहलगाम की दर्दनाक घटना हुई है उसके बाद से रक्षा मंत्री का कहना है, तभी से हम कह रहे हैं कि हम युद्ध के लिए, हम परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और उसके लिए हम तैयार हैं, सभी विपरीत परिस्थितियों के लिए तैयार है। अगर भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो हम चुप नहीं बैठेंगे, हम भी जवाब देंगे। तो आप समझ गए दोनों सेंटेंस का मतलब। फिर समझाता हूं। रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि अगर भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले किए तो हम जवाब देंगे। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि अगर भारत ने सैन्य ठिकानों पर हमले नहीं किए, यानी कोई नया हमला नहीं किया, तो हम भारत से संबंध अच्छे कर लेंगे। और भारत का क्या कहना है? भारत का कहना है कि हमने तो ये पहलगाम का जो बदला लिया, वो भी हमने सैन्य ठिकानों पर हमला नहीं किया, हमने नागरिक ठिकानों पर हमला नहीं किया। हमने तो 9 टारगेट चुने जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के, लश्कर-ए-तैयबा के और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने थे। आतंकवादी सरगना वहाँ पनाह दिए हुए थे, आतंकवादियों को लॉन्च पैड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, ट्रांजिट कैंप बना रखे थे। उन प्रशिक्षण शिविरों पर ही हमला किया है और एक तरह से पाकिस्तान की मदद ही की है। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम तो खुद आतंकवाद से ग्रसित हैं, तो पाकिस्तान जो काम नहीं कर पाया वो काम तो भारत ने पाकिस्तान के लिए करके दिखा दिया है। तो फिर कहानी कहाँ उलझती है? इसका मतलब ये मानकर चलें कि पाकिस्तान अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए, जम्मू कश्मीर के जो बॉर्डर का इलाका है और एलओसी का इलाका है,
वहाँ मोटार से हमले करता रहेगा, आर्टिलरी फायरिंग करता रहेगा। अब तक भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि करीब 15 लोग मारे गए हैं, निहत्थे निरपराध लोग मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जो शेलिंग कर रखी है, सीज़ फायर का जो उल्लंघन कर रखा है, और उधर भारत ने भी तगड़ी शेलिंग की है। अब ये पाकिस्तान की सरकार ने कोई आंकड़ा नहीं दिया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि जितने भारत में मारे गए हैं उससे तिगुने तो कम से कम पाकिस्तान में मारे गए होंगे। और पहलगाम हमले में भी 80 से 90 आतंकवादियों के मारे जाने की खबर है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं, जिसकी आधिकारिक पुष्टि भारत सरकार ने नहीं की है। पाकिस्तान ने ज़रूर कहा है कि करीब 26 लोग उसके भारत के हमलों में मारे गए, जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। खैर, अब हम आते हैं कि विदेश मंत्री ने क्या कहा। भारतीय विदेश मंत्री ने कहा है कि पहलगाम हादसे में जो बार्बरिक अटैक, अमानवीय कृत्य पाकिस्तान की तरफ से किया गया था, आतंकवादियों की तरफ से किया गया था, उसमें हमें राइट टू डिफेंड का हमने जो अधिकार मिला हुआ है उसका इस्तेमाल किया है। हमने कोई मिलिट्री ठिकाने पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर पाकिस्तान ने भारत के किसी सैन्य ठिकाने पर, मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला किया तो हम उसका जवाब देंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, बढ़ चढ़ कर जवाब देंगे। कई गुना ज़्यादा बड़ा खतरनाक किस्म का ऑपरेशन सिंदूर से भी कई गुना ज़्यादा जब हमला करेंगे और तगड़ा जवाब दिया जाएगा पाकिस्तान को। तो कुल मिलाकर भारत के दो मंत्री, मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी है। वैसे सर्वदलीय बैठक आज बुलाई गई थी। पहली बैठक में भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे, दूसरी बैठक में भी प्रधानमंत्री मौजूद नहीं थे। क्यों मौजूद नहीं थे, इसको लेकर थोड़ा अब सवाल उठाना ज़रूरी हो जाता है। आज की बैठक में के लिए समय नहीं निकाल पाए प्रधानमंत्री, तो स्केड्यूल क्यों की गई थी कि 11 बजे होगी। अगर प्रधानमंत्री 11 बजे बिजी थे तो 12 बजे भी हो सकती थी, 1 बजे भी हो सकती थी, दोपहर के 3 बजे भी हो सकती थी, या सुबह फिर 9 बजे भी हो सकती थी। प्रधानमंत्री मौजूद रहते तो इसका एक अच्छा मैसेज जाता। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक से बाहर निकलकर कहा, उनसे जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा अभी हम कोई राजनीति नहीं करना चाहते, अभी तो भारत की एकता को दिखाने का वक्त है। लेकिन प्रधानमंत्री पहले भी नहीं आए, आज भी नहीं आए। ऐसा लगता है कि वो पार्लियामेंट से अपने आप को ऊपर समझते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बयान ज़रूर दिया कि उनकी नज़र में मोदी प्रधानमंत्री से ऊपर अपने आप को समझने लग गए हैं, इसीलिए सर्वदलीय बैठक में नहीं आए। वक्त आने पर पूछा जाएगा, अभी ये वक्त नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है अगले 24 से 36 घंटे बड़े क्रूशियल रहने वाले हैं। कुल मिलाकर भारत ने भी अपने जो एयरपोर्ट्स को बंद किया है, और कहा जा रहा है कि 10 मई की सुबह 5:29 तक एयरपोर्ट बंद होंगे। तो क्या ये कोई डेडलाइन सी भारत ने तय की है, या उनको लगा है कि पाकिस्तान 10 मई की सुबह 5:30 बजे से पहले कोई हमला करेगा तो करेगा, लेकिन बाद में उसकी हिम्मत नहीं होगी, चीज़ें और डिफ्यूज़ हो जाएंगी। क्या ये उम्मीद की जा रही है? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।